स्टूडेंट जो स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआर नेट एग्जामिनेशन के लिए ही हम पढ़ रहे थे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम जीओसी पढ़ रहे थे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी पढ़ाई थी और कुछ क्वेश्चन की मेथड बताए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रीवियस अब इसके लेक्चर थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं विद सोडा प्लस आई फैट। उसमें यहाँ पे चार मॉलिक्यूल दिए हुए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप दिया, एक मिथोक्सी ग्रुप दिया, एक एल्किल ग्रुप दे दिया, एक क्लोरीन दे दिया। अब जो माइनस चार्ज नहीं है, ये वाला जो ना, ये चार्ज हटा देना है, माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ बेस है। यहाँ पर माइनस चार्ज बन चुका था, तो यहाँ पर उसने तीन मॉलिक्यूल दे दिए। उसने कहा कि विच सोडा प्लस आई इफेक्ट, इन मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट को मैंने बताया था जब हमने टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की स्टडी करी थी। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। जिस कंपाउंड में माइनस चार्ज होता है प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, जिस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे तभी ये समझ में आएगा, वरना आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब चीजें हो कैसे रही है मैं बता क्या रहा हूँ। अब देखिए, जो मैंने बताया ना कि माइनस प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद कर लीजिए, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद कर लीजिए, उसके बेस पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं, बुक्स का भी मैं बता दूंगा। तो पहले हाइड्रोक्सी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मिथोक्सी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ऑक्सीजन की वजह से लोन पर रिफ्लेक्टोन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सी में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। एल्किल की बात करें, एल्किल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, ये भी हाइड्रोक्सी माइनस आई इफेक्ट को, मिथोक्सी माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। लेकिन एल्किल की अगर हम बात करें, एल्किल जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। माइनस चार्ज नहीं, इस चार्ज को हटा देना है, डेल से नहीं होता। तो फिर यहाँ पे उसने तीसरा एग्जांपल दिया, और दूसरा एग्जांपल एक और दिया उसने, एक क्वेश्चन और दिया उसने। इस तरीके से मॉलिक्यूल बना दिए, एक H2O बेंजीन की रिंग बनाई, H2O पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, हाइड्रोक्सी पे कोई सा चार्ज उसने नहीं लगाया। अब उसने कहा कि अब बताइए इसमें प्लस आई इफेक्ट को कौन सा कंपोनेंट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट को कौन सा कंपोनेंट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें, जो हाइड्रोक्सी है ये वाला, जो H2O है, H2O पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये रहा, ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव की वजह से कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की ट्राई करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ट्राई करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को, अब जो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इस पे अब जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। अगर ये न्यूट्रल होता जब तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को और फास्ट अपनी ओर खींचता है। और जब खींचता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है एक तरीके से, तो ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, अब इलेक्ट्रॉन का नेचर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ट्राई करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करता है, इसलिए ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। हाइड्रोक्सी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब ये तो चीज हमें समझ में आ गई कि ये वाला जो होता है माइनस आई इफेक्ट को, ये प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, ये वाला। अब उसमें ये पूछ रहा है कि आप प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट बताइए किसका ज्यादा होता है, किस कंपोनेंट का इन तीनों मॉलिक्यूल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई इलेक्टिव इफेक्ट
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बता दीजिए। ये वाला तो माइनस आई इफेक्ट को शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाला वो सॉरी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ये हाइड्रोक्सी भी माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट को ये वाला मॉलिक्यूल शो करेगा जो जिसपे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करने की ट्राई करेगा। सबसे ज्यादा ये वाला होगा जो प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सी तथा ए के कंपेरिजन में। सी न्यूट्रल है, सी पे कोई चार्ज नहीं है। OH2 पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ये हाइड्रोक्सी के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है OH2। अगर आप माइनस इफेक्ट की बात करें OH2 का ज्यादा होगा और हाइड्रोक्सी का कम होगा, लेकिन हम प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे थे। तो प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल का तो सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद सी कंपाउंड का हुआ क्योंकि ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को तो शो कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट बी के बाद सी का होगा, सी के बाद ए का होगा। ए का क्यों होगा, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा नहीं होने का। सी तथा बी के कंपैरिजन में इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा सी के कंपैरिजन में, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो हाइड्रोक्सी का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में। अब देखिए जो पिछले जो थ्योरी है वो पढ़नी पड़ेगी, अगर इसे समझ में आता तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं बता ही पाऊंगा। ठीक है, पिछले लेक्चर देख लीजिए, उससे थोड़ा समझ में आएगा। इनमें सिग्मा बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम, इन सिग्मा बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम। अब इसने कहा है कि इन विच ये सिग्मा बॉन्ड है, कौन से सिग्मा बॉन्ड पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होता है। अब बता दीजिए, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को क्या क्या पढ़ाया था। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। जो उससे अटैच मॉलिक्यूल होता है, उससे अटैच मॉलिक्यूल कार्बन है, CH2 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 CH3। ये मॉलिक्यूल चार कार्बन यहाँ पर चार कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। अब मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहा है। अब देखिए क्लोरीन इस वाले कार्बन के पास है, तो इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड में जाता है, अट्रैक्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है ना, अपनी ओर ही तो खींचता है। तो इस वाले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सी पे होगा, उससे कम बी पे होगा, उससे कम ए पे होगा। तो ए पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ए पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा डी पे इंडक्टिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस CSIR नेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ GOC पढ़ रहे हैं, मेरे अंदाज में ये कह सकता हूँ मैं GOC का ये एक तरीके से फर्स्ट ही लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो उसके बाद में सेकंड जब लेक्चर बताऊंगा तो उसमें अलग चीज़ मिलेगी आपको। अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मैंने थोड़ा सा बताया था, जो एस कैरेक्टर वगैरह बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट अभी मैंने बताए हैं। अभी स्टार्टिंग हो रही है तरीके से, ये मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरिंग ग्रुप। उसने कहा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए कि माइनस आई इफेक्ट सबसे कम किस में होगा। सबसे कम का मतलब वही है कि पहले सबसे ज्यादा लिख लीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे कम लिख लीजिए, या शुरू में सबसे कम दिखा दीजिए, बाद में सबसे लास्ट में। लेकिन ऑप्शन देगा वो ऑप्शन पर डिपेंडेंट होगा, खुद से नहीं। अभी 3-4 ऑप्शन यहाँ पे होती है, Na2 NH3 CN। अब देखिए Na2 को हमने पढ़ा था, जो Na2 होता ना, जैसे sp था, sp के बाद NH3 ज्यादा प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा था, फिर उसके बाद माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा था, फिर उसके बाद आ रहा था sp2 जो एल्कीन था। अब जो नाइट्रो कंपाउंड था, नाइट्रो आया था, फिर साइनेट आया था। तो साइनेट जो होता है माइनस आई इफेक्ट को ज्यादा शो करता है।
साइनाइड कंपेयर टू NO2, NO2 NH3 के कंपैरिजन में ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। एक ऑप्शन तो उसने नहीं दिया, एक साइनाइड अमोनिया NO2 ऑप्शन दे दिया जिसमें साइनाइड है अमोनिया है NO2 नहीं मिलेगा, या तो साइनाइड NO2 अमोनिया होता तब मिल जाता, NO2 NH3 CN भी नहीं मिलेगा। अब थर्ड ऑप्शन में उसने दिया NH3 NO2 CN। अब ये वाला राइट आंसर है। अब ये राइट आंसर क्यों है? माइनस आई इफेक्ट जो सबसे ज्यादा शो कर रहा है, NH3 माइनस आई इफेक्ट को क्यों शो कर रहा है? देखिए जब जो ऑर्डर पढ़ाया था ना मैंने आपको, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ाया था, ऑर्डर में जब आप जाओगे ना माइनस आई इफेक्ट में, सबसे पहले फ्लोरीन वाले एग्जांपल देखने को आपको मिल जाएंगे, तो उसके बाद एल्किल ग्रुप वाले मिल जाएंगे, फिर उसके बाद NO2 वाला था, और उसके बीच में NH3 था, फिर NO2 था, फिर CN था, फिर साइनाइड। अमोनिया जो होता है माइनस आई का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा है, साइनाइड। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, डिक्रीजिंग। अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NO2 के कंपैरिजन में कम होती है, NO2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइनाइड के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। तो सबसे ज़्यादा साइनाइड माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, NO2 उससे कम करता है, और अमोनिया उससे कम करता है माइनस आई इफेक्ट को। जो यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं अमोनिया पे, तो ये माइनस आई इफेक्ट को तो शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कह सकते हो, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह बिहेव करना, लेकिन NO2 के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड साइनाइड के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। इसका रीजन ये होता है जो NO2 होता है ना, इसमें रेजोनेंस देखने को आपको मिल जाएगा। जब NO के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बना लिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बना, तो रेजोनेंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो माइनस आई होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। साइनाइड नाइट्रोजन में जो लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा स्टेबल होते हैं, कार्बन के साथ उनका एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। माइनस आई इफेक्ट साइनाइड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर NO2 में होगा, फिर अमोनिया में होगा। हम अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो अमोनिया सबसे कम है, उससे ज़्यादा NO2 है, और उससे ज़्यादा साइनाइड। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया उसने, विच ऑफ द स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। उसने कहा कि अब बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप कौन सा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है कौन सा ग्रुप। अब कुछ चीजें बस आपको जहाँ पे ये चीजें लिखी है ना कि माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बता दीजिए। तो तीन एग्जांपल हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया NCH3 का होल थ्राइस, NH3 और SCH3, S के साथ CH3 दिया। अब माइनस आई इफेक्ट के बारे में उसने हमसे पूछा है। N पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, S पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो दिखा रहा है हमें देखने को मिल रहा है NCH3 का होल थ्राइस की जो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये हो रहा है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है, कि नाइट्रोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखा रहा है, ज़्यादा कमी दिखा रहा है, कि मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी NCH3 का होल थ्राइस में ज़्यादा कंपेयर टू NH3 के और कंपेयर टू SCH3 के। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन देखिए। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच है, राइट। N के साथ 3 एल्किल ग्रुप कॉन्जुगेटेड है। अब क्यों है, अब जो एल्किल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। अब नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन को डोनेट कर रहा है, डोनेट करने की वजह से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको 3 एल्किल ग्रुप से मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो या तो एक तरीके मान लीजिए न्यूट्रल हो रहा है या
बैलेंस हो रहा है इस तरीके से। ये समझ लीजिए कि तीन एल्किल जो तीन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके पास है, तो वो थोड़ा स्टेबल होता है। वहीं अगर बात करें जो NH3 होता है, N पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो जो हाइड्रोजन एटम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, लेकिन एल्किल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो हमें पता चल गया कि जो माइनस आई इफेक्ट को ज्यादा शो करेगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, NCH3 का होल थ्राइड ज्यादा माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इस पे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। वहीं सल्फर की अगर हम बात करें, एस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन नाइट्रोजन तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है। यहाँ पे CH3 का होल थ्राइड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जब होल थ्राइड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सल्फर को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करने की वजह से ये भी क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को शो करने लगा है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है तो बैलेंस हो रही है, प्लस आई इफेक्ट को ऑलरेडी शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब इन तीनों के कंपैरिजन में जब हमें पता चलता है, तो N पॉजिटिव CH3 का होल थ्राइड सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। रीजन वही होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो N से तो ये S जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, S से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर रहा है, एल्किल ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है। अब NH3 की बात करें, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट हम नहीं दिखाते। हमने ये चीज हमने पढ़ी थी शुरू में, मैंने बताया था हाइड्रोजन किस टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, न्यूट्रल होता है, किसी प्रकार का ना माइनस दिखाता है ना प्लस दिखाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी भी हो जाएगी। तो ये माइनस आई इफेक्ट को शो करने लगेगा। माइनस आई जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन तो किसी भी तरीके का इंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट को शो करने लगेगा, माइनस आई इफेक्ट को शो करने लगेगा, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है। एल्किल हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, तो इसलिए NCH3 का होल थ्राइड के जो ज्यादा माइनस इफेक्ट को शो करता है कंपेयर टू NH3 SCH3 के। और आगे देखते हैं आगे क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, ये अब सेकंड लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो 3 लेक्चर में होगा। पिछला वाला लेक्चर क्योंकि 2-3 घंटे की क्लासेस है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये भी मैं मतलब ऐसा नहीं है मैं अपने पास से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ ना वो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो बुक्स में से है, थोड़ा बुक्स में से छाटा हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चंस प्रीवियस से उठाए हुए हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं।